morning, students. Welcome to my YouTube channel. And I'm Pallavi Sharma, VTBFSI, and I have already uploaded many videos before, and this is my new video. Hope you are learning and getting knowledge from my video. So, my new topic is entrepreneurships, and now I'm starting with the content. So, in content, I will start with firstly the introduction. Then, what is the relationship between an entrepreneurship and a society? And then, what is an entrepreneur? What should be its qualities, his functions, role, importance, rewards? What are the myths related to entrepreneurial skill, and what are the career options? So I will discuss all those contents with you. Hope you will like my video. So let's start with the introduction portion. इंट्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है. इसको हिंदी में हम उद्यमी बोलते हैं. उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए रिस्क उठाता है, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं लाभ कमाता, वो आसपास के लोगों के लिए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ चीज़ें करता है, जिससे आप के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं. आप एक एम्प्लॉयड पर्सन बनते हैं, आप अर्निंग बनते हैं, आप फिर जीडीपी को हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं तो आप टैक्स भरेंगे तो हम जीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. तो जो ये एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी होता है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं फ़ायदा करता, ये दूसरों के लिए भी फ़ायदा करता है. तो ये आया कहाँ से? ये एक फ्रेंच वर्ब है, एंटरप्रेडेन, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कुछ जिम्मेदारी लेना. तो एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन होता है जो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ ऐसा एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है जो उसके लिए भी लाभदायक होता है और बाकी लोगों के लिए भी. या आप बोल सकते हैं वो जो है बिज़नेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है रिस्क को ध्यान में रखते हुए. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जो बनता है बाय क्रिएटिंग वैल्यूज़, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब एक साथ लाकर यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज जो भी उसके सारे रिसोर्सेज हैं, उसका स्किल है, उसका नॉलेज है, उन सबको इकट्ठा करके और उनको एक्सप्लॉइट करके और उनसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके. तो ये जो प्रोसेस होता है उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. उसके बाद आ गया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गई. तो ये जो है ये एक अप्रोच होती है, चाहे आप एक बिजनेसमैन की बोलें, या आप एक ग्रुप की बोलें, या आप न्यू कंपनीज़ की बोलें, या एंटरप्रेन्योर्स की बोलें, जो क्या करती हैं वो डेवलप करती हैं, यानी कि वो चीज़ें बनाती हैं या फंड क्रिएट करती हैं और सॉल्यूशंस देती हैं प्रॉब्लम्स को, जो हेल्प करता है सोशल, कल्चर और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए. मतलब ये जो हैं या तो नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, या आपको पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, और या तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे और जो सोशल, कल्चर और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक सोशल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है. और ये जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग होता है, और ये वेरी करता है उनके साइज़, उनका क्या एम है और वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं. तो एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी में क्या क्या रिलेशन है? तो एक तो ये होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट की. मैंने बोला अगर कोई कंपनी स्टार्टअप होती है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग उस कंपनीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो अर्निंग हैंड होंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग मीन्स हो सकता है कि कोई मेडिकल में या फार्मास्यूटिकल में कोई नई कंपनी आए और वो कुछ नई मेडिसिन बनाए जो हेल्थ को इम्प्रूव करे या आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करे. प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मतलब वो लोग वो चीज़ें अप्लाई करें या वो चीज़ों का यूज़ करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को बचा कर रखे. सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब हो सकता है कि वो नए पेस्टिसाइड्स, नई सॉइल, नई फर्टिलिटी, मतलब कुछ भी नया एग्रीकल्चर में भी आप बना सकते हैं, जिससे आप इसको ही बढ़ावा दे सकते हैं, फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी क्रॉप को अच्छा उगाने में. देन वुमेंस के लिए मीन्स अब देखिए, आप जानते ही हैं कि हर एक जगह वुमेंस को
कुछ परसेंटेज दिया जाता है कि हाँ इतनी वुमेन्स आपके कंपनी में होनी चाहिए, तो जो है ये हेल्प करता है उनको एम्पावर करने में और उनको अपलिफ्ट करने में। देन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी, ऑब्वियसली आप अगर आप काम करेंगे, आप कमाएंगे तो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और उनको पढ़ा लिखा बनाएंगे। देन फाइनेंशियल ग्रोथ, कमा रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्राइजेस को आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, गुड्स प्रोवाइड करवा के। देन वेनरेबल चिल्ड्रंस और यंग पर्सनस को आप हेल्प कर सकते हैं, मतलब आप जो आश्रम्स हैं उनमें डोनेशंस दे सकते हैं, उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं नई चीज़ों को बताने में, डेवलप कराने में, उनको नॉलेज प्रोवाइड, स्किल नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आप जो प्रोवाइडिंग हाउसिंग मीन्स, अगर आप कमा रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप एक अफोर्डेबल हाउस या अपने लिए एक जगह ढूंढ पाएंगे, तो ये सोसाइटी, और आप एक अच्छी सोसाइटी में रह पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी जो है इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वालिटीज़ क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ही होता है कि आप किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप उससे बात करते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। यही आपके उस पर्सन के साथ लिंक अच्छे करेगी। आप एक जगह काम करने जा रहे हैं तो अगर आप अच्छे होंगे, अच्छे बात करने में होंगे, तो आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे इन एनी फॉर्म। सर्विसेज दे सकते हैं, फंड्स दे सकते हैं, जगह प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि आप लोग अपने चीज़ों को रख सकें, अपनी फैक्ट्री को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह बिहेव करते हैं, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। देन कम्स इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी होता है कि आपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म किए हैं, कुछ आप अपने असूल बनाए हैं, उन असूलों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को कर रहे हैं, आपने उन असूलों को बदला नहीं है। जैसे आपने ऑनेस्टी रखी है, एथिकल वैल्यूज़ रखी हैं, वो वैसे ही चल रही हैं। देन कम्स पेशेंस, मतलब आप में एक शांतिपूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए, सो दैट आप दूसरे व्यक्ति के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप शांति से उसे हल कर सकें। अगर आप पेशेंस नहीं होगी आप में तो आप उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, आप इनोवेटिव होने चाहिए, न्यू आइडियाज़ आप में आने चाहिए, नई तकनीक जो आ रही है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप नया चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आप प्रोडक्टिव बनेंगे, उतना आपका ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और आप स्पीड अप भी होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। देन का मोटिवेशन, जितने आप मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेशन लेवल जितना हाई होगा, आप अपने आप भी उतने आगे को अग्रसर होंगे, काम करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी तरह आगे को बढ़ाएंगे। तो कुछ आप इस तरह भी देखते हैं कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मनी ड्रिवन, मतलब ज़रूरी है मनी ड्रिवन होना। मनी ड्रिवन होता है कि पैसे के लिए ऑब्वियसली अगर आप में कमाने की चाह होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो मनी ड्रिवन भी एक होता है। थिंकर, आप अच्छे थिंकर होने चाहिए, आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। तो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एम्बिशियस होने चाहिए जो हेल्प करेगा आपको बढ़ने में। देन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये मैंने आपके साथ एक पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि एक तो आप काम करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। आप एक कंपनी शुरू करें, ऑर्गेनाइजेशन करें तो ऑब्वियसली आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। आप कमाने लगे तो आप एक इनकम स्लैब में आओगे, तो आप टैक्स भरोगे, तो आप जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करोगे। आप अपने लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप कमाने लगेंगे, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। जैसा आप कमाते जाएंगे उस हिसाब से आप अपने लिए जगह ढूंढेंगे, आप वैसे अच्छी सोसाइटी में रहना चाहेंगे, तो वो रीजनल डेवलपमेंट को भी हेल्प करेगा। या आप कहीं डोनेशंस देंगे या आप एनवायरमेंटल फ्रेंडलीज कुछ चीज़ें शुरू करेंगे, तो आप एक तरह से एक रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस करेंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर यही है कि सबसे पहले तो आ गया फ्री मार्केट, मतलब आप जो है नई प्रेफरेंसेस को, नई टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे, आप उसको अडेप्ट करेंगे। तो नई चीज़ों को जब आप अडेप्ट करेंगे तो आप जो है नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, आप लोगों को एक फ्री मार्केट देंगे। एफिशिएंसी, मतलब आप अगर आप इनिशिएटिव्स अच्छे खुद ले रहे हैं और
खुद अच्छा एक इंसेंटिव ले रहे हैं और आप दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी एज वेल एज आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। देन न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब अगर आप न्यू प्रोडक्ट्स, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप इनोवेटिव हैं, आप नए प्रोडक्ट्स के लिए सोच रहे हैं, तो आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला पाएंगे, नई चॉइसेस आप ऑफ़र कर पाएंगे। और जो एक कस्टमर है वो हमेशा विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वो डिमांड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो वो खुश होगा अगर आप उसको नए प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे। देन न्यू वैल्यूज़, मतलब आप कुछ अपने पुराने असूलों के साथ और कुछ नए असूलों को ऐड करते हुए एथिकल वे में काम करेंगे। आप कोई अनएथिकल यानी कि कोई लॉ के अगेंस्ट कोई जाकर कोई काम नहीं करेंगे, आप लॉ के साथ रहते हुए काम करेंगे। देन न्यू गिग इकोनॉमी, यानी कि आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के लिए एनहांस होंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अपने काम को स्पीड अप करेंगे और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। तो आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे मतलब। देन रिवॉर्ड कंपोनेंट, तो रिवॉर्ड कंपोनेंट्स में देखिए आप खुद एक उद्यमी हैं, आपको भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिसमें आप अपने को आगे बढ़ा सकें, और एम्प्लॉयज़ को भी आपको कुछ देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, आप कह सकते हैं, कि वो एफिशिएंट रहे और काम करता रहे। तो एक इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ के लिए पीपल में इन्वेस्ट करना, ये सीखना, नई चीज़ों को डेवलप करना, अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो अच्छा बनाना, और अपने करियर के बारे में सोचना, और करियर के लिए ओरिएंटेड होना और उसके लिए काम करना। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है। देन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप क्या करेंगे कि आपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई है उसे कैसे आगे बढ़ाना है, उसे कैसे सक्सेस लाना है, उसके इमेज को, उसके रेपुटेशन को कैसे बढ़ाना है, स्टेक होल्डर्स अपने कैसे बढ़ाने हैं, और किस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हमेशा जीतते जाना है। देन टोटल पे आ गया, ऑब्वियसली पैसा वो आपके लिए भी है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, किस तरह आप उनको रिकॉग्निशन देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, बेनिफिट्स देंगे कैश या इक्विटी के फॉर्म में, है ना। और डिफरेंट जैसे बड़े त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें, चीयरफुल रहें, और एक अच्छा उनमें बॉन्ड भी बना रहे, एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा टीम वर्क चलता रहे ताकि आपका काम बढ़ता रहे। देन वही आ गया पॉजिटिव वर्क प्लेस, मतलब पीपल्स के ऊपर आपने फोकस करना है, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कोलीग्स को एक साथ रखना है, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होना है काम करने के लिए, और हर काम में इन्वॉल्व रहना है, एक अच्छा ट्रस्ट और एक कमिटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में बना होना चाहिए, और एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो किसी को कुछ बोल रहा है, तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए सो दैट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपका काम परफेक्टली चले। तो रिवॉर्ड इज़ ज़रूरी उद्यमी के लिए भी और उद्यमी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी। कुछ मिथ हैं, मिथ होता है कि जैसा आप बोलेंगे रूमर्स, या आप बोलेंगे जो सच्चाइयाँ नहीं हैं पर लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है, तो उनका मिथ्स बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, वो बहुत सारा रिस्क लेते हैं, उनको सिर्फ पैसे से ही मतलब है, और उनके पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, और एक कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, और उनकी एक नॉर्मल ट्रेनिंग या एजुकेशन होता है, और वो सिर्फ यंग लोग ही हो सकते हैं, ओल्ड लोग एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, और वो चले वो काम करते रहते हैं जब तक वो उस काम को पूरा नहीं कर लेते या उसमें अचीवमेंट नहीं पा लेते। तो और ये जेनेटिक होता है, मतलब हो सकता है कि किसी के अंदर अंदर हो, हर एक के अंदर एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें शायद पहले से ही कुछ गुण हो, पर ऐसा नहीं होता। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बट वो एक इनोवेटर, एक टेक्नोलॉजी अडेप्टर, एक मोटिवेटर, एक गुड कम्युनिकेटर, एक थिंकर, एक लीडर, बहुत सी क्वालिटीज़ उसमें होंगी, तो ये वो गुड एंटरप्रेन्योर हो सकता है। अब लास्ट में आ जाता है कि इसे आप करियर ऑप्शन में कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चार्ट है कि पहले आप एक प्रोडक्ट ढूंढिए जो अच्छा हो, और आप उसके बारे में बहुत सारी स्टडी कीजिए, और उसमें और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर एक प्रोटोटाइप बनाइए। उसके बाद जब आपने वो सारा एक जैसे स्लाइड बन, जैसे मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ, फिर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कितने लोग पसंद करते हैं,
फिर मुझे उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो अगर उसमें नहीं मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं उसे कैसे रीमेक करूँ। जैसे आप किक स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू कीजिए। कोई साथ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी साथी की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है, एक पार्टनर, तो आप किसी को ढूंढिए जो आपकी तरह ही थिंकिंग रखता हो, और फिर आप 50-50 अपने काम को बांट लीजिए। या और फिर आप कोई पर्सन ढूंढिए जिसका खूब सारा पैसा है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके एज एन इन्वेस्टर बनकर। और उनको भी आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लीजिए 10% के हिसाब से, ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। फिर आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर आप उसको बेचिए। जब आप उसको बेचेंगे तो आपके पास मनी आएगा, और आप जो फिर जब आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी तो आप उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में डाल सकते हैं, अपने कंपनी को, और आप वहाँ से फिर खूब सारा मनी बना सकते हैं अपने लिए भी, अपना जो साथ में पार्टनर है या आपको फाउंडर बोलिए, और जिसको भी आप, और आपके इन्वेस्टर को भी। तो इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर का जो है करियर आगे होता है, और अपने साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट प्रोवाइड करवाता है और आगे बढ़ता है। तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं, और आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं, और एक प्रॉफिट कमाने के लिए एक जोश आपके अंदर है, एक इनोवेटर आपके अंदर है, गुड कम्युनिकेटर आपके अंदर है, तो आप एक गुड एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल. होप यू लाइक माई वीडियो. Keep learning and stay safe and healthy. Thank you.